अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 4 करेंगे, वर्ल्ड इन नेचर, जिसका आज का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और बात आपसे करनी थी कि ट्रांसलेशन चैप्टर्स की मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो वो उर्दू की ट्रांसलेशन में समझ कर फिर अगर वो इंग्लिश को रीड करेंगे तो उन्हें इंग्लिश भी आ जाएगी। ये एक टेक्निक है, अगर आप जो उसको यूज़ करेगा वही इसको समझ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसकी ट्रांसलेशन को कंप्लीट सुना करें, फिर इंग्लिश की रीडिंग करें, तो इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी। MSF एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है नेचुरल क्लैमिटीज़ में जो फंसे हुए होते हैं लोग, उनकी मदद के लिए फ़ौरन पहुंचती है। ये वो काम करती है। सेविंग लाइफ विद डोंकीज़, यानी डोंकीज़ की मदद से उन्होंने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। MSF की टीम जो है वो मदद लेकर आई थी उन लोगों के लिए जिन्हें ज़रूरत थी। यहाँ बात हो रही है MSF टीम की जो कि ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए आई थी, ठीक है। एक महीना इस सडन कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं सडन को, ह्यूरिकेन तूफ़ान को कहते हैं, तो उसको एक महीना हो चुका था। बहुत सारे गांव जो कि दूर पहाड़ी पर थे उन पर पहुंचना रोड के ज़रिए अब मुश्किल हो चुका था और वो कट गए थे ज़रूरी सर्विसेज से, यानी वहाँ पर ज़रूरी सर्विस, खाने पीने की चीज़ें या कोई सामान पहुँचाना बहुत मुश्किल हो गया था। इन स्ट्राइकन यानी इफ़ेक्टेड लोगों तक पहुंचने के लिए डिप्लॉयड यानी मूव किया गया सोल्जर्स को और इक्विपमेंट को, ताकि अलग तरीका अपनाया जा सके ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए उन तक पहुंचने का। इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल हुई थी वो मोटर बाइक थी, हेलीकॉप्टर थे और यहाँ तक कि डोंकी को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया गया। एक फ़ीमेल डोंकी जो कि टीम का पसंदीदा हिस्सा बन गई थी, उसका नाम पेशेंट था, जो ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट को लेकर दरिया की साइड से जा रही थी जहां गहरे और पथरीले पहाड़ थे। ये सफ़र गांव वालों के लिए पैदल चलने पर 2 घंटे का बनता था। MSF की नर्स कैसेंडर ने कहा, इस तूफ़ान से पहले यहाँ पहाड़ियाँ जंगलात से ढकी हुई थी, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो गया था। वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने किया। पेशेंट का भी कम शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पे हमें भरोसा था कि वो हॉलिंग यानी पुलिंग करके सारे इक्विपमेंट्स को लेकर जा रही थी, जिसमें बैंडेज से लेकर बूट भी शामिल थे, यानी इतना सारा सामान लेकर वो चल रही थी। हमारे साथ स्पेशलाइज्ड वाटर और सैनिटेशन की टीम भी थी, वो भी हमारे साथ चली थी। कैसेंडर ने कहा, वो चेक कर रहे थे कि पानी जो लोग पी रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और हम जिन लोगों को ज़ख्म आए थे उनको एग्जामिन कर रहे थे, उनको चेक कर रहे थे। थर्ड हेडिंग में चॉपर क्लिनिक की बात हो रही है। ये कैटेगरी 4 का तूफ़ान था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई साउथ वेस्ट में इस मुल्क के, और तेज़ बारिश की वजह से बहुत सारे इलाकों में सैलाब आ गया था। सैलाब की वजह से लोग मजबूर थे इस टूटे, डेब्रिस कहते हैं, टूटे हुए रास्ते पर चलने के लिए। इनके पाँव पर ताज़ा जख्म थे और फीट पर भी, जिससे सेप्सिस कहते हैं इन्फेक्शन को, ठीक है, जिससे उनके अंदर इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ गया था, जो कि जानलेवा यानी फैटल भी हो सकता था, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई थी। क्योंकि वो लोग फ्लड की वजह से वो लोग चल रहे थे पैदल, तो ट्रीटमेंट तो हुई नहीं थी, लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हो सकता है कि वो उनकी इससे जान भी जा सके। इस ज़ख्म में अगर इन्फेक्शन हो जाता तो वो मर भी सकते थे। इस तूफ़ान ने वेल्स, वाटर नेटवर्क और पानी की स्टोर करने वाली जगहों को भी नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से साफ़ पानी मिलना भी मुश्किल था, और यहाँ कॉलेरा की वबा यानी आउटब्रेक मतलब फैलने का खदशा था। फोर्थ हेडिंग में बात हो रही है, जब नीचे उतरो तो अपना सामान लेकर जाना। गांव बहुत दूर थे पैदल चलने के लिए। MSF ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए ताकि मोबाइल क्लिनिक चल सके। हेलीकॉप्टर के साथ मुश्किल था इतनी देर तक रुकना, क्योंकि फ्यूल और मौसम के ख़राब होने का ख़तरा था। MSF के डॉक्टर ने कहा, जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ रुके, आप जल्दी से नीचे उतरने की तैयारी करना और अपना सामान भी साथ ले लेना और लोगों की फ़ौरन ट्रीटमेंट शुरू कर देना। हमारे पास 300 लोग आए। हमने जल्द कोशिश की कि इन ज़ख्मियों को अलग कर दिया जाए और उन पर जल्द से जल्द काम शुरू कर दिया जाए। बहुत सारे ज़ख्म जो हमने देखे वो गहरे थे, इसका मतलब ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड थे। एक आदमी का जब घर गिरा तो उसके नेक पर गहरा ज़ख्म आया, जिसकी वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन और पस पड़ गया था। एक और आदमी जिसका मसल जो है, हील का जो मसल था वो फट गया था, और वो घर में पनाह ले रहा था उस वक्त, और इसकी वजह से उसका इन्फेक्शन और गहरा हो गया और उसके पाँव में इसका पाँव तकरीबन ख़त्म होने वाला था। ट्रीटमेंट तो हुई नहीं थी, तो हम कोशिश कर रहे थे कि इन सब का ध्यान यानी टेक केयर कर सकें। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कहीं लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।